हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजत और आज हम बात करेंगे उस टॉपिक की जो हर कोई उससे ग्रस्त है, जिसको कहते हैं ना पास्ट परफॉर्मेंस। और पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स। हमने इस टाइप का डिस्क्लेमर हर जगह देखा हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। एंड विद 80% ऑफ यू रादर 95% ऑफ यू, आपका इंटरप्रिटेशन इस स्टेटमेंट का ही गलत होगा। तो सबसे पहली बात ये होती है कि फिल्मों में लिखा होता है धूम्रपान निषेध है और लंग्स की फोटो दिखाई होती है। वैसे इन्वेस्टमेंट्स में लिखा होता है कि भाई पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। लेकिन फिर भी हम एज एन इन्वेस्टर क्या करते हैं, हम देखते हैं अच्छा यार पिछले टॉप 3 फंड कौन से थे, मैं उसी में डालूंगा। पिछले टॉप 3 स्टॉक कौन से थे, अरे यार रिलायंस ने हमें 50% का 100% का रिटर्न दिया। इस समय जो भी फंड स्टॉक्स की बात करूंगा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम जस्ट पुटिंग इट फॉर द रेफरेंस पर्पज। तो अब कहेंगे यार फलाना फंड तो ने 30% रिटर्न दिया, स्टॉक ने 50% रिटर्न दिया, सो व्हाट यू विल डू, यू यार चलो मैं ले लेता हूँ, ये है। तो हिंदुस्तानी को चाहिए क्या, हिंदुस्तानी को चाहिए गारंटी। हिंदुस्तानी को गारंटी चाहिए। वही होता है कि एक इंसान बार बार बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि भाई तू मुझे प्यार करती है, कहती है, करते नहीं, आई लव यू बाबू। तो बार बार आई लव यू कराने की जरूरत क्या है, बिकॉज गारंटी चाहिए, उसको तसल्ली चाहिए। सो वही चीज एक इन्वेस्टर को होती है कि उसको बार बार ये चाहिए कि भाई मैं जो चीज डिसीजन ले रहा हूँ वो डिसीजन सही है या नहीं है, और उस चक्कर में वो पास्ट परफॉर्मेंस को देखता है। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसका, तो इसमें गलती क्या है, इसमें गलती ये है कि आप अगर आज देखते हैं कि ओके इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फलाना टिमकाना ने इससे बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। तो अगर हम इसी को 2 साल पीछे लेके जाएं, आप देखेंगे भाई डिजिटल इंडिया फंड ने बड़े जबरदस्त रिटर्न दिए। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल देखेंगे, आप देखेंगे यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो 30 40 50% रिटर्न दिए, डिजिटल इंडिया फंड तो नियरली एट पार ही चल रहा है, क्योंकि डिजिटल इंडिया में तो आईटी स्टॉक्स हैं। तो उस हिसाब से अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस का आपका फिर जो मापदंड है, मेजरमेंट का यूनिट वैल्यू है, वो क्या है। क्योंकि टेक्निकली लास्ट टाइम आपने देखा कि भाई डिजिटल इंडिया फंड हैड बीन डूइंग गुड, और आपने फिर क्या किया, इस साल डिजिटल इंडिया फंड में पैसा डाला क्योंकि डिजिटल इंडिया फंड वेर डूइंग गुड। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने देखेंगे, डिजिटल इंडिया फंड इज नॉट डूइंग गुड, बिकॉज आईटी कंपनीज हैं उनके, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ ओवरसीज रिसेशन एंड जो भी है, उनकी सेल्स कम हुई है। सो द पॉइंट इज, अब आप देख रहे हैं कि अभी क्या है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियल गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, फलाना ढिमकाना पीएलआई स्कीम्स है। लेकिन गेम आप उसको देखें क्योंकि वो पिछले 6 महीने या 7 महीने का आपने रिटर्न देखा है, साल भर का रिटर्न देखा है। और ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग आपको अगले 6 महीने और साल भर भी रिटर्न देगा, बट क्या वो आपको बेस्ट रिटर्न देगा ना, हाउ कैन यू बी श्योर। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही मैक्सिमम पैसा आपका रिन्यूएबल्स में जा रहा है, तो क्या आपने रिन्यूएबल्स में पैसा डाला है। बट अगर आप रिन्यूएबल्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, यू हैव नो ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि सुजलान खुद पिछले 10 15 सालों में लॉस में था, और अब 12 15 साल के बाद वो लॉस से बाहर निकला है। तो अगर आप उसी थ्योरी से जाएंगे कि भाई पास्ट परफॉर्मेंस को मैं देख के, मद्देनजर रख के मैं रिटर्न्स में डालूंगा पैसा, तो उस हिसाब से तो आपको रिन्यूएबल्स में जाना ही नहीं चाहिए। सो दिस इज व्हाट द फैलेसी इज। अब मैं आपको इसकी एक और चीज बताता हूँ। अगर हम सपोज 1 साल पहले या 1.5 साल पहले की बात करते थे, जब ऑब्वियसली द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मई 2022 में ही पीक पे हो गए थे। सो दे वर द थिंग ऑफ व्हाट वी से दैट द पेंशन फंड्स की यील्ड्स वर एनॉर्मसली हाई। और आप अगर इस साल देखेंगे, कहते हैं ना कि somebody was asking me कि भाई हम पैसा कहाँ लगाएं, हम कहते हैं यार पैसा वहां लगाओ जहां पे सरकार ने बंदूक तानी हुई है। सो व्हाई द 1010D section was done away with, because many of the HNIs and many of the people were putting money into the pension funds to take advantage of the 1010D to get the guaranteed returns, which was thrice the time of the three times their investment value over a period of 12 years to 17 years. So therefore, whatever, even if you are in a 30% tax bracket, you will be getting a tax-free income. So government capped that at 5 lakh of the amount. और अगर आप ये सोचोगे कि सरकार ने अच्छा नीजर रिएक्शन लिया, नहीं लिया सर। उन्होंने नवंबर में अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हम 50 साल के बॉन्ड्स ला रहे हैं। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया हैज द आरबीआई इशूड द ट्रेजरी बॉन्ड्स फॉर से फॉर एग्जांपल द 50 इयर्स। 30 40 इयर्स के होते थे, 30 40 20 इयर्स के बॉन्ड्स होते थे, 50 साल के नहीं होते थे, लेकिन 50 साल के इशू किए। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे, सो देयर हैड बीन नो प्रेसिडेंस फॉर इट, बट नाउ दैट हैज बीन देयर बिकॉज दैट हैज आल्सो बीन मेड taxable. So therefore, you don't have any historical मापदंड to check that up and then take your decision on basis of that. So अगर हम आपको 6 महीने पहले की बात करें, we were telling that कि भाई the yields will start falling, and the yields of the 10-year treasury bonds will start falling. So therefore, the returns in the long-term bonds and fixed income mutual funds will give double-digit returns. लेकिन उस टाइम पे तो एवरीबॉडी वाज हिटिंग द इक्विटी बैंड वेगन कि हमें इक्विटी 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 में डालना है, सारा इक्विटी स्टॉक्स में डाल दो। सो अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे अराउंड 3 या 4 दिन पहले, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड गिल्ड फंड्स हैव गिवन डबल डिजिट रिटर्न्स, 12%, 11%, 16% तक का रिटर्न है। सो व्हाट डज दिस मीन,
बिकॉज़ यहाँ से यूएस फेड ने कहा था कि हम रेट ऑफ रिटर्न नीचे करेंगे और उस चीज़ को डिस्काउंट कर दिया ट्रेजरी बॉन्ड्स और उन सब ने भी। इंडिया ने भी कहा ठीक है हम भी कम करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रहा है और यूएस को कम करना ही पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज़ यूएस की जो अपनी जो डेट बिल है उनका 110% से ऊपर का जीडीपी टू डेट रेशियो हो गया है। डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया है। सो देयरफॉर उनका इंटरेस्ट का जो सर्विसिंग होगी वही इतनी ज्यादा होगी कि दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव, दे आर जस्ट प्रिंटिंग द मनी। सो देयरफॉर नॉट इवन that they will not be able to see their manufacturing and the service sector expanding. So therefore time it's the high time for them to reduce the rate of interest. If they reduce the rate of interest, the Indian government will also reduce the rate of return. So seeing all these things, that treasury bond yields of the 10-year treasury have softened from 7.26 to 7.02 in India, which has led to the double digit returns of the medium term to long term bonds. अब आप देखेंगे कि भाई अच्छा 6 महीने में अरे यार ये तो गिल्ट फंड ने तो मेरे को 16-17% का रिटर्न दिया, अब मैं इसमें जाऊंगा। बट वो तो दे चुका है ना 12% रिटर्न। अब अगर आप जाएंगे भी, या आप इस पे डिपेंड करेगा कि भाई अब न्यूज फिर से आ रही है कि यूएस कह रहा नहीं हमें जल्दी नहीं है करने की। 2 दिन पहले न्यूज है हमें जल्दी नहीं है करने की। तो अब ये डिपेंड उस न्यूज पे करेगा और उनके एक्शंस पे करेगा कि भाई आगे जाके यील्ड्स और सॉफन होगी या नहीं होगी। बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो पास्ट रिटर्न्स आप देख रहे हैं, बॉन्ड्स की मैं बात करूं, आप इक्विटी में जंप मार रहे हैं बट बॉन्ड्स आपको खुद डबल डिजिट रिटर्न्स दे रहा है। सो देयरफॉर अगर आप कहते हैं कि मैं पास्ट परफॉर्मेंस को देख के फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी लेना चाहता हूं, तो ये मैंने आपको 2-3 एग्जांपल से सीधे दिखाया है कि वो कैसे ही बिल्कुल नदारद होता है, बिल्कुल स्ट्राइक ऑफ आप कर सकते हैं। So therefore, whether you want to go for the bonds or you want to go for the mutual funds, if you think and you believe that you can make money in bonds in a much safer manner than equities, I don't think what is an attraction for getting into an equities at such a high valuation when you can get 16 to 18% returns in the bond funds analyzed. And even if you're looking from the trader's point of view, Indian market itna highly volatile, obviously because of the elections coming up and all those things. But itna pricey bhi hai कि अगर आपको stocks में जाना है तो just for numbers sake, Kirloskar Brothers is around a PE of between 20s and 30s. उसका return on assets 20 की लेवल में आता है and उसका return on equity जो है वो आपका 36 के लेवल के आसपास आता है, and it is one of the very good stocks which is reasonably priced. बट हमें तो कूदना अदानी पे है, हमें तो कूदना वो है जो 20-20% के स्टॉक ऊपर मार रहा है नीचे मार रहा है। सो देयरफॉर बिकॉज हमें तो जाना उस पे है जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस है। सो मैं तो उसको कहता हूँ, इसको कहते हैं ना वो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर कि अगर आप में वो मादा है, वो दम है रिस्क लेने का, तो ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि क्या आपके पास वो ज्ञान है कि that you will go for a product and you know that you can make a double digit returns in the bonds also, or even if they are in equity, aren't you paying too much for it? So therefore where the money is going to be made in the 3 months or 1 year down the line might not be what had been made in the last 6 or 8 months, because the focus of the government is totally different. So like we are saying the renewables, पैसा renewables में जा रहा है लेकिन उसका past reference है नहीं कोई। So thank you so much. This is Rajada signing off. Have a great day and good investments.